धरती के पाताल से लेके आकाश तक घूम लेना। यदि कोई 9-10 दिन की ट्रेनिंग में इतना सिखा दे कहीं, तो मेरे को बता देना भाई। ब्रेन एक्टिवेट, तीसरा नेत्र को खोलना, छठी इंद्री को जागृत करना, दिव्य दृष्टि को खोलना, ये सारी चीजें एक ही अनेक जगह गुरुकुलों में सिखाते होंगे, लेकिन जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है 10 दिन में, वो कहीं 6 महीने में भी नहीं सिखाया जाता। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। 10 दिन के अंदर बच्चों को इतना तैयार करते, दिन रात मेहनत करते हैं और खेल खेल में सिखा देते हैं। बच्चों के ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं होता है। इधर से देखना है कैसी गाड़ी आ रही है। कितने नंबर है उसके? और उसमें से कौन उतर रहे हैं? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? एक जिससे पूछूंगा वही छोटा लड़का खड़ा होगा, मॉनिटर, छोटा मॉनिटर, उनके सर पे क्या है? उनके सर पे टोपी है। कैसी टोपी है? ब्राउन कलर की। और उनके हाथ में क्या है? मोबाइल। कैसे कलर का? हमारे पापा का मोबाइल है ना, उससे। हमें क्या पता तुम्हारे पापा का कैसा मोबाइल है। कलर बता, कलर। तो कलर। चलो अच्छा चलो, अब आप खड़े हो। अब क्या खेल रहे हैं आप लोग? अच्छा, लामा साहब का सूटकेस नहीं है क्या? उनकी इधर जैसा एक ये है ना, उसके जैसा ही कलर है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा अबे अच्छा, ये बहुत बढ़िया। अरे क्या खेल रहे हो? वही अच्छा, दिखता है पट्टियों के अंदर से तुम्हें? अच्छा, पट्टी बारीक है क्या? अंदर से दिखता है, दिमाग की आंखों से देखते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई देखो, ये बच्चे हैं। मेरी गाड़ी का नंबर बताया क्या आपने? लास्ट में 30 है। अच्छा और बीच में अल्फाबेट ही है। अच्छा, ई है। E64 30। अच्छा, हाँ। और वाह भाई, कमाल कर दिया इन बच्चों ने तो। और अब हम कुत्ते नहीं पड़ते भाई एक बार। आज तो भाई मेरे पे हमला बोल दिया इन बच्चों ने, मैं रहा था ऐसे ही। तो सभी को कितने दिन हो गए यहाँ? 9 दिन हो गए। 9वां दिन है आज। अच्छा, तो चलो आप लोग बताओगे। अच्छा, मेरा हाथ कैसे है बताओ? ऐसे हैं? अच्छा, कैसे हैं बताओ? अच्छा अच्छा, अब आपने जो डाली है। अच्छा, अब बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? गुरुजी को दे दिया। अच्छा, वेरी गुड भाई। तुम्हें तो दिखता है भाई, तो थर्ड आई से दिखता है क्या? बिल्कुल, वेरी गुड। तो भाई देखिए, फिलहाल मैं अभी आया हूँ, शाम का समय है और मेरे 3 पोते यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए छोड़ के गया था और इनको सुबह लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बता दूं कि फिलहाल जो मैं आया हूँ, मैं अपने तीनों पोतों को खड़ा करूंगा। केतन लांबा खड़ा हो जाए। ये मेरा बड़ा पोता है केतन लांबा, और उससे छोटा है भवेश लांबा, खड़ा हो जाए। इधर आ जाओ मेरे पास। किसी को टच नहीं करेंगे, किसी को टच नहीं करके आना है, मेरे पास आ जाओ। वेरी गुड। ये देखिए भाई, तीसरा दीपक। किसी को टच नहीं करोगे, रास्ता देख के अपने आप आओगे। ये देखिए भाई, बंद आंखों से ये बच्चे मेरे पास आ चुके हैं और किसी को टच नहीं किया। तो सबसे पहले भाई मैं आज आया हूं न, तो आते ही मैं तो मेरे लिए लूंगा एग्जाम। सीधी बात है भाई, महाराणा ने कि मैं सीखा है कि नहीं सीखा है। पहली बच्चा की 9 दिन की ट्रेनिंग हुई है आज, और 9 दिन में इन्होंने क्या सीखा है मैं सारी चीज एक बार थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेके दिखाऊंगा। और ये छोटी सी चीज है, ये देखिए आप लोग, ये छोटी सी चीज है और इसके अंक बताएंगे। ये मैं उछालूंगा तो क्या आया है। अब क्या है मेरे हाथ में? डाई।
मिनट आप तीनों को बोलने दे बेटा, सबको पता है मुझे, मेरा बड़े एक्सपर्ट हो आप लोग। जो नीचे बैठे हैं ना, आगे सारे आ जाओ, बच्चे थोड़ी डालो। और आगे आ जाओ, जो नीचे बैठे आगे आ हैं जाओ सारे बच्चे कैप्टन पट्टे भवेश, डालें। आगे आ जाओ। हाँ हाँ, और तुम है ना, क्या है मेरे हाथ में देखो, अभी लगाओ ध्यान, शाबाश, वेरी गुड। व्हाइट कलर की डाइस है और ब्लू कलर की डाइस, लूडो की गिट्टी, वो लूडो की गिट्टी है, वेरी गुड, दीपक ने बताया। लूडो की गिट्टी दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब मैं उछालूंगा इसको, और उछालूंगा तो बताओगे क्या आया है। नीचे दिखाना भाई तुम, और नीचे डालूंगा मैं इसको। नीचे कैमरा करके दिखाओ, दिखाओ, बताओ क्या आया है। बोलो कितना है? 5। हेलो भाई, दीपक ने बता दिया 5, और वास्तव में ही 5 है, ये देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर उछालूंगा, गोटी को ध्यान में रखो अपने माइंड में, और फिर उछालता हूं मैं। आपकी बार देखता हूं कि क्या आता है। देखो ऊपर क्या है, 2। वेरी गुड। अरे तेरे को नीचे से नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छे से लगाने दे इसको। चाहे कॉटन लगा अरे भाई चाहे टेप लगा दो, कॉटन लगा दो। वो अनुला भाई तेरे छोटे लगा नुंदा अनुला, सारे तो दड़ी खाने वाले कुर्से न बुला ले, तो ये तो सारे एक से है भाई। टोटल हर किसी बच्चे की यहाँ पर दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, और 9 दिन की ट्रेनिंग से दिव्य दृष्टि खुलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं देखिए, मैं और भी ये तो बहुत बारीक चीज है ना, नीचे पड़े हुए के अक्षर को बता रहे हैं, इससे बारीक और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं मेरे मोबाइल में, मेरा मोबाइल को स्केच करो आप लोग, और मोबाइल में मैं कुछ खोलूंगा और वो चीज आपको बतानी है। मैं मोबाइल में क्या खोलूंगा, वो चीज आप लोगों को देखनी है। ये मोबाइल दिख रहा है आप लोगों को, और मैं नीचे रख रहा हूं, दिखा भाई नीचे। बोले की फोटो काट दिया। हाँ वेरी गुड। कैसे कलर में लिखा है बताओ, क्या लिखा है। कैसे भी सुंदर माइंड में बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी गुड यार, ये तो दीपक तो तुम्हें भी माफ कर रहा है। अब आप लोग ये देखिए, ये बताएंगे, बैठ जाओ आप भी, चलो घबराओ मत, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया। घबरा, देखो मेरे हाथ में क्या है, गैस करो। सभी अपनी पट्टियां लगाएं पट्टियां अपनी। छोटा माइक नहीं होता है, ब्लैक कलर का। जी 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 जी। गुरुजी के यहाँ पर लगाया था, वो है आपके हाथ में। अच्छा, कौन से हाथ में? इस वाले में। इसमें चाबी है, इसमें माइक। माइक। वेरी गुड, बैठ जाओ आप। देखना आप कब पूछूंगा मैं, क्या है मेरे हाथ में। रुको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लूडो है। और ये बच्चे में जो भी चीज उठा रहा हूँ ना, वो बता रहे हैं मुझे। ब्लैक कलर का। ठीक ये भी बता। क्या लिखा है इस पे? ऊपर ऐसे साइन बना है। और इधर क्या लिखा है? कुछ वेरी गुड। और अभी मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं ये चाबी है, और ये चाबी मैं कहीं छुपाऊंगा, और उस चाबी को ढूंढ के लाएंगे बच्चे। ठीक है, दिख रही है चाबी? बिल्कुल दिख रही है। लो तो ढूंढ के लाओ। हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। अरे वो कौन दीपक लेके आ गया? अरे वेरी गुड भाई, कमाल कर दिया। अच्छा ऐसे करो, आपको दिखाई दे। रुको, आप मत उठाओ, रुको। आपको इधर हटो, थोड़े से इधर आ जाओ। और अब नीचे क्या गिरा है, उस चीज को उठा के हाँ डालो इसके अंदर। शाबाश, बहुत अच्छा। अब मेरे हाथ में क्या है, किसी को दिखाई दे रहा है?
है? नीचे ब्लू कलर से काट अच्छा अब भाई देखो ये खुल जा सिम सिम, जादू का पिटारा खोल दिया मैंने, और जादू का पिटारा मैं सारे तो पूछूंगा। अब मना भाई मेरा हाथ में बताओ तो हमने नहीं, ठीक है ना? हाँ तो अब देखो क्या है। ब्लैक मैम अच्छा रे इनका बताओ। जिंजर वेरी गुड केक। अब बताओ अरे माइंड में क्या है? लुगाई की अंगली। अच्छा वेरी गुड। भाई कमाल कर दिया इन बालकन तो। जीरो ऑक्टोपस भाई पूछने वाला हार जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, दुनिया में चाहे धरती के पाताल से लेके आकाश तक घूम लेना, यदि कोई 9-10 दिन की ट्रेनिंग में इतना सिखा दे कहीं तो मेरे को बता देना भाई कि कोई ऐसा है, कोई 10 दिन में इतने तैयार करते बच्चे जिनकी दिव्य दृष्टि खुल के, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक की चीजें बता रहे हैं बच्चे। गुरुजी तैयार लगा के पूछते हैं। फोटो लगा के पूछते हैं। हाँ। अच्छा टिश्यू पेपर भी लगा के पूछते हैं। टिश्यू पेपर भी लगा के पूछते हैं। आटा भी लगा के। अच्छा आज मैं तारा आटा नहीं पराठे लगा के पूछूंगा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, बारी बारी बताना। आपको जब पहले दिन आए थे तो क्या लग रहा था ऐसे सीख जाओगे? अच्छा दूसरे दिन क्या लगा आपको? ये लगा के सीख जाएंगे। और अब 9वां दिन है आपका, और 9 दिन में आप लोगों ने इतना बंद पुस्तक पढ़ लेते हो? अच्छा जमीन में दबी हुई कोई चीज निकाल लेते हो? पूछा देख की बता सको हो लोगों की? मेरी जेब में क्या बता सकते हो? तो बताओ मेरी जेब में। ये निकाल लिया। और ऊपर वाली जेब में देख, गैस करो भाई क्या है? अरे मैं शर्मा बैठ जाऊं। मेरी झंडी पाड़ दी तुमने। तो भाई देखो ये है कलाकारी, ये आदरणीय शास्त्री जी खड़े हैं, हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम आज मैं विशेष रूप से इसलिए भी करूं कि भाई मेरे 3 पोते आज इतने तैयार कर दिए कि मैं लगातार 50 साल भी प्रयास करता तो मेरे बच्चे तैयार नहीं हो सकते। और 10 दिन की ट्रेनिंग इन बच्चों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेके आएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी सबसे अच्छे हैं। वेरी गुड। और इन बच्चों का अच्छा आप ये बता, इन आप लोगों का घर जाने का दिल कर रहा है? नहीं। मम्मी पापा याद आते हैं? नहीं करते। वेरी गुड। बोरी नहीं करते घर पे बच्चे, याद ही नहीं आता इनको। हम तो और देखिए घर वालों ने यहाँ पर खाना कैसा मिलता है? बढ़िया। पिटाई कितनी बार होती है? 2 बार। एक बार भी नहीं। अच्छा वेरी गुड। तो अच्छा यहाँ की मम्मी कैसी है? अच्छा ये आदरणीय आचार्य जी कैसे हैं? जी वेरी गुड। तो देखिए ये बच्चे हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये इनको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि लगातार एक गारंटी है। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, ये 10 दिन की ट्रेनिंग में जो यहाँ सीखा है, जो प्रयोग यहाँ पर करवाए जा रहे, ये घर पे हमेशा हर रोज इनसे करवाओ। खाने पीने का ध्यान रखो, इन बच्चों को पता है अब फिलहाल क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये सारी चीजें हैं आप बाकायदा। वो जो घोड़ा इतना कुछ जा रहा है ना रास्ते के ऊपर,
इतनी दूर देखिए भाई, बहुत दूर है। उधर देखो पेड़ों के नीचे से लगाओ गैस, 1 किलोमीटर के लगभग है भाई। मैं दिखाता हूँ, देखिए एक बार जूम करना, कैमरा दीजिए मुझे, जूम करना पड़ेगा। कुछ देखो, ये तो और है भाई, हैं? मोटरसाइकिल पे क्या है? अच्छा, नहीं आ रहे हो। आ गया, जूम से आ गया घोड़े वाला, वो पेड़ों के पीछे हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो कितनी दूर। अब उधर देखिए कि उस साइड क्या चल रहा है। रुको, बारी बारी बताओ, बारी बताओ। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर क्या है? अच्छा, वेरी गुड, आदमी बैठे। बहुत बढ़िया। इतनी दूर से बता रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हो भाई। अच्छा, अब मैं उधर घूम रहा हूँ, उधर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। मेरी दाहिनी तरफ देखो, उधर सामने नीली कलर की मशीन, व्हाइट कलर का वो है, पिंक कलर का मंदिर है। पिंक कलर का मंदिर भी है, उसके सामने एक पेड़ है। उसके सामने एक पेड़ भी है। वेरी गुड, एक व्हाइट पोल भी है। एक व्हाइट पोल भी है। वेरी गुड। तो देखिए इतनी दूर से मकान की एक एक चीज बता दी इन लोगों ने, तो अंदाजा लगा सकते हो आप कितने किलोमीटर दूर तक की ये चीजें बता देंगे बच्चे। तो आइए मैं बात करवाता हूँ आप लोगों की। अभी तो हमारे पास खड़े हैं आचार्य संजय जी, शास्त्री जी, पंडित कहें, ज्ञानी कहें, अध्यात्मक का एक बहुत बड़ा भंडार। और इनके सानिध्य में आज बच्चे जो है, सैकड़ों बच्चे तो पहले सिखा चुके थे, हजारों की तादाद में इस साल में बच्चों का एक ध्येय है हमारा कि हम भी कोशिश करते हैं कि हर वो बच्चा यहाँ पर आ सके, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यहाँ पर अंधे बच्चों को जो जन्म से सूरदास हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर फ्री है, कुछ नहीं लिया जाता उनसे। और अनाथ जो बच्चे हैं जिनका कोई भी आगे पीछे नहीं है, उनका जीवन भर फ्री है। उनको पढ़ाएं भी गए, लिखाएं भी गए, उनको सर्विस भी लगाएंगे, ब्याह आएंगी जिम्मेवारी है भाई, नौकरी भी लगाऊंगे। कितना भी पढ़ो, चाहे वो 200 क्लास पढ़ो, हर चीज़ की फ्री ऑफ, कुछ भी नहीं लिया जाता। बाकी यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, जो जितना दे देता है उतना ले लेते, सीखने वाले बने आप। ये जो ट्रेनिंग है, मिड ब्रेन एक्टिवेट, तीसरा नेत्र को खोलना, छठी इंद्री को जागृत करना, दिव्य दृष्टि को खोलना, इस खेल में सारी ट्रेनिंग दे देते हैं। तो शास्त्री जी मेरे दर्शकों को बताएं ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है, ये चक्र जागृत करना कैसी कैसी, जो लोग ये पूछा देखने वाले, ये भी मेरे पूछीजा हैं जो भक्त लोग हैं, क्या वास्तव में दिखने लग जाता है, क्या है ये, और इसका मेरे दर्शकों को पूरी तरह समझाएं कि बच्चों के क्या काम आ सकता है, भविष्य में क्या काम आ सकता है, इनकी फीस वगैरह। संसार के भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त 112 विधियाँ विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर, उनमें 112 में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो दिव्य दृष्टि जागरण है। ये दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, साइंस की भाषा में इसको पिनियल ग्लैंड कहते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न संबंध जो इनके साथ में जोड़ा जा रहा है उनको मिड ब्रेन कहते हैं। ये जब मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है तो दोनों ब्रेनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिनके प्रभाव से अलग अलग जो ब्रेन काम करते हैं वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं, जिससे हमारी देखने की, सुनने की, पढ़ने की, याद करने की जो क्षमता है वो अत्यधिक गुना विकसित हो जाती है। जिस प्रकार से पहले हमारे जब मोबाइल का इंटरनेट सिस्टम आया, 2G की स्पीड आती थी, वो धीरे धीरे चलती थी, मोबाइल की स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती थी, उसी प्रकार से हमारे लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन पैटर्न है, ये बड़ा कमज़ोर है। हमारे ब्रेन को बाउंड कर दिया गया है कि साल भर पढ़ेंगे तो 5, 6, 7 सब्जेक्ट याद कर पाएंगे, वो भी दिन रात कड़ी मेहनत करने से, कभी ट्यूशन करो, कभी कोचिंग करो, कभी कुछ करो। लेकिन इसमें क्या होता है
कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो मिथ है, इसको तोड़ दिया जाता है। आज जैसे विकसित देशों के अंदर 6G नेटवर्क चल रहा है, हमारी 5G की इतनी अत्यधिक स्पीड है, मोबाइलों की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, जितना चाहो उतना डालो, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार की इनकी स्टोरेज बढ़ा दी जाती है, इनकी कैचिंग पावर बढ़ा दी जाती है। ये जो लोग साल भर में पढ़ते हैं उतना ये 10 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं। क्या बात। वो लोग जो हैं वो कुछ समय के बाद में रट्टाफिकेशन होती है, जब आप बच्चा अगले साल में जाता है तो पीछे की सारी भूल जाता है। ये जिएंगे तब तक भूलेंगे नहीं। भूलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है भाई। और इसीलिए मैंने अपने बेटे मैंने पोत्रों को यहाँ पर छोड़ा, खुद ये अनुभव करने के लिए क्या वास्तव में बच्चे सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। मैं बच्चों से हर बार खुले रूप से पूछता हूँ, हर बार पूरा एग्जामिनेशन का करता हूँ, पूरा एग्जाम लेता हूँ, पूरी तरह से लेता हूँ, खुले तौर पे लेता हूँ। बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, ये भी इनसे भी आपकी बातें करवाऊंगा, और कितनी फीस है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वो सारी बातें बताएंगे। दूसरा ये था कि सबसे ज़्यादा आज माता पिता के लिए बड़ा मुश्किल हो रखा है कि बच्चे खाना छोड़ सकते हैं, सोना छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। यहाँ पूर्ण सत्यता के साथ में कोई भी आदमी कहीं से भी आए, अगर उसका बच्चा मोबाइल का एडिक्शन नहीं छोड़े तो उसका टोटल खर्चा हम वहन करेंगे और दावे के साथ में छुटा देंगे। कुछ ही दिन की बात है, ज्यादा नहीं, अभी भी हो चुका शुरू। मैं खोलूंगा एक सेंटर तो ऐसा, अपने बच्चों का मोबाइल छुड़वाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम छुड़वाएं, गारंटी से। फीस है 1 लाख रुपये। जैसे हॉस्पिटल खुल रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल खुलेंगे और ऐसे ट्रेनर लिखेंगे सामने, अपने बच्चों का मोबाइल छुड़वाइए 10 दिन में, 1 महीने में, और हम छुड़वाने की गारंटी लेते हैं और फीस लेंगे 1 लाख रुपया, और आप अपने बच्चों को भेजोगे वहां पर, छोड़ के आओगे, लेके आओगे 1 घंटा, और क्या पता कितने महीने में छूटेगा नहीं छूटेगा। ऐसे हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं इस देश में, और यहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग में इन बच्चों को ये भूल चुके हैं अब मोबाइल भी कोई वस्तु होती है। इनका घर जाएंगे तो घर में भी दिमाग मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। अकेला मोबाइल ही नहीं, इनके अंदर आजकल नाना प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, जैसे भद्दे गाने। अगर ये कहीं उड़ते भी सुन लेते हैं तो बच्चे कानों में तुरंत सेव कर लेते हैं। लेकिन अपने बच्चे उनसे दूर रहेंगे। जितनी भी दुनिया के नशे हैं, विषय हैं, उन सब से दूर रहेंगे। माँ बाप को 9 हाथ की सोड़ में सोना चाहिए। जो बच्चा ये ट्रेनिंग कर लेगा किसी भी प्रकार के गलत पथ पे नहीं जा सकता। बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि माँ बाप बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन दाव पे लगा कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। अंत में ऐसा समय आ जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में आकर के सुसाइड तक कर लेते हैं। हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा, मेहनत मजदूरी कर लेगा, गलत कदम कभी उठा ही नहीं सकता। दूसरी ये बात तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दी कि हमारा बच्चा मेहनत मजदूरी कर लेगा, कदापि नहीं हो सकता। हमारा बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, प्रकृति के साथ में जुड़ता है। तो जो प्रकृति की सेवा करेगी तो प्रकृति उसको इस प्रकार से नहीं रखेगी। वो अनाथ नहीं होता, वो सनाथ हो जाता है। सीधा प्रकृति से माता पिता से संबंध जुड़ता है ना, ऐसे उससे संबंध जुड़ देता है। और आजकल हम जो पढ़ाते हैं गर्भ से लेकर के अंत समय तक एक ही हमारा भावना रहती है कि मेरा बच्चा नौकर बने, पैसा कमाए, पैसे की मशीन बनाते हैं। हम यहाँ पर राजा बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। गुरुकुलों के अंदर राजा ही बनाया जाता था। इसके अंदर दासता की भावना नहीं है, इनके अंदर उदारता की भावना रहती है, देने वाले होते हैं। बिल्कुल। और भाई दूसरी बात, कोई भी तो टेस्ट हो इनके लिए यूं चुटकियों में हल कर देंगे बैठे बैठे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे एग्जाम आता है बच्चों प्रेशर में आकर के और जो कुछ याद होता है उसको भी भूल जाते हैं। हमारे बच्चों में उत्साह और उमंग उमड़ जाता है कि कैसे करके एग्जाम नजदीक आए और हम इसको ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ में इसको पूर्ण कर पाए। बिल्कुल। जब बंद पुस्तकें पढ़ सकते हैं तो भाई तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि संसार में कौन सी चीज कहाँ पर है ये बता सकते हैं, पृथ्वी में छुपी हुई चीज बता सकते हैं। एक बार इनको सुंघा दो, एक बार दिखा दो, वो चीज आप कहीं भी छुपा दो, कितने किलोमीटर ये ढूंढ लेंगे। हाँ, आपने जो पूछा हमसे सेवा शुल्क के बारे में, गुरु दक्षिणा आदि के बारे में, तो यह 10 दिन का यहाँ जो रहना सहना होता है, खाना पीना होता है, वो थोड़ा ठीक सिस्टम से होता है। लंबा साहब जैसे गेहूँ अपने 2500 में मिलते हैं तो अपने ऑर्गेनिक होती है 5000 के भाव में मिलते हैं। जो भी अन्न है पूर्ण रूप से 100% आप लैब टेस्ट करवा लें, ऑर्गेनिक होता है। बिल्कुल। मेरे पास में कोई चीज़ें नहीं होती। मैं राजस्थान के अंदर एक कोई मेरे साथी काम करते हैं ऑर्गेनिक, मैं उनसे मंगवाता हूँ तो डबल भाव में आता है। वो सारा इनका ये आप इनका ट्यूशन भी मान लीजिए, इनका जो है ना रहना सहना खाना पीना भी मान लीजिए, कुछ योग के सामान होते हैं, कुछ किट का सामान होता है। टोटल मिला करके जिसकी 5 से 15 साल तक उम्र है उनका खर्चा आता है 21,000 रुपये।
इनसे ऊपर जिनकी अवस्था है 16 से ऊपर, उनका आता 31,000 रुपये। उसमें भी थोड़ा सा अंतर रखा है कि 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ में आते हैं तो 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति छूट कर दी जाती है। अनाथ के लिए, ब्लाइंड के लिए आप शुरू से ही बताते आ रहे हैं इस पूरी दुनिया को कि वो बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। आएँ और जीवन को परिवर्तित बनाएं। और जो भी इसमें से बचता है फीस में से, वो अनाथ बच्चों पे, गरीब बच्चों पे और उन सूरदास बच्चों पे लगा दिया जाता है, क्योंकि आप ही की दी हुई जो दक्षिणा होती है, आप ही का दिया हुआ जो दान होता है, उसी से चलता है। बस शर्मा जी अलग से कोई तनख्वाह लेगी या नौकरी करके ने उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। आप और हम जो फीस देते हैं यहाँ पर, यानी कि जो दक्षिणा देते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, उसी में से बचा के उन बच्चों का पालन लालन पालन किया जाता है। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। एक बार ठान लो इस बात की, अगला जो सेशन चल रहा है 15 से जी न 17 से 27 17 जून से 27 जून तक चल रहा है। आप इसमें जरूर अपने बच्चों को भेजें। और भाई दूसरी बात जो सोचें, कई गरीब लोगों के आते हैं, आप गरीब, हाँ, तो उसके लिए बात कर लें, फोन पे बात करें, गुरुजी से बात करोगे ना, आपकी सारी समस्या हल कर देंगे। फीस न आप लोगों के दान से, आप लोगों की दक्षिणा से किसी गरीबों का भला हो रहा है, किसी सूरदास का भला हो रहा है, किसी अनाथ का भला हो रहा है, तो भाई उन पैसे से करना भी चाहिए। और भगवान ने आपको दिया है तो और भी देगा, तो इसलिए ये दान समझ के, दक्षिणा समझ के दें, फीस समझ के ना दें। तो देखते रहें लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार।